नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। डिप्थीरिया से बच्चे गंवा चुके परिवारों में गम व खौफ। आइए देखते हैं डिप्थीरिया की चपेट में आ चुके गांव व इस बीमारी से अपनी संतानें गंवा चुके परिजनों की आप बीती बताती सुनील सिंह की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। उन्नाव जनपद के अंतर्गत डिप्थीरिया नामक रोग से कई बच्चों की जान जा चुकी है। वहीं पर कई बच्चे जीवन और मौत से जिला अस्पताल में संघर्ष कर रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र असोहा के अंतर्गत गत दिनों डिप्थीरिया नामक रोग की चपेट में आ जाने से दर्जनों की संख्या में बच्चे या तो काल कवलित हो चुके हैं या फिर अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। अचानक आई बीमारी से जहां हड़कंप मचा हुआ है, वहीं पर लोगों का कहना है कि हमने तो अपने जीवन में पशुओं में गला घोंटू रोग सुना था, परंतु भैया गला घोंटू रोग इंसानों में भी देखने को मिल रहा है, जिसको स्वास्थ्य विभाग की भाषा में डिप्थीरिया नामक रोग से जाना जा रहा है। इसके लिए बाकायदा अलग से मरीज को भर्ती करने की व्यवस्था की गई है। लोगों का कहना है कि अभी लोग कोरोना को भूल भी नहीं पाए थे कि दूसरी बला फिर आ गई है। इस बार के रोग ने तो बच्चों को अपना शिकार बनाया है, जिसमें 4 साल से लेकर 16-17 साल तक के बच्चे व युवक इस बीमारी की चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं। कुछ अस्पताल में जीवन मौत से संघर्ष कर रहे हैं। असोहा क्षेत्र के सहरावा गांव पंचायत में अकेले आधा दर्जन के करीब लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं तथा कई जिला अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ छुट्टी लेकर घर आ चुके हैं। मामले की पड़ताल करने निकले संवाददाता सुनील सिंह को गांव के लोगों ने व घर पहुंचे मरीजों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समय रहते इलाज यदि मिल जाता तो शायद लोगों को बचाया जा सकता था। जानकारी के अभाव से लोग भटकते रहे और बच्चे मौत के मुंह में जाते रहे। घटना की जानकारी होते ही स्वास्थ्य अमला सक्रिय हो गया और टीकाकरण होने लगा। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि समय रहते टीकाकरण नहीं किया गया। डिप्थीरिया के प्राथमिक लक्षण क्या हैं, यह भी गांव के लोग नहीं जानते थे। सूत्र बताते हैं कि आनन फानन में स्वास्थ्य अधिकारी ने एनएम को सस्पेंड कर अपना पल्ला झाड़ लिया। वहीं ग्रामीणों में चर्चा है कि आशा और संगिनी पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जबकि गांव में बीमारी फैलने की सूचना आशा व संगिनी को देना चाहिए था, क्योंकि जितना दोष एनएम का है, दोषी आशा व संगिनी का भी है। जानकारी के मुताबिक मृतकों में सगे भाई बहन भी शामिल है। सहरावा निवासी सुरेंद्र रावत की पुत्री कोमल 7 वर्ष तथा पुत्र शिवांश लगभग 5 वर्ष बीमारी का शिकार होकर परलोक सुधार गए। वहीं पर दरियाखेड़ा के रामेश्वर की 7 वर्षीय पुत्री आरती व इनके अतिरिक्त अंकित पुत्र संदीप की भी मौत हो चुकी है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि प्रज्ञा सिंह पुत्री राकेश सिंह, आस्था पुत्री चंद्रकांत, निखिल पांडे पुत्र दिनेश, पलक पुत्री रिंकू सभी एक ही ग्राम पंचायत के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं या इलाज से फुर्सत पाकर घर आ गए हैं। वहीं पर क्षेत्र के ही बाल सरैया निवासी अनुष्का पुत्री जयसिंह, रागिनी पुत्री शिवरतन जिला अस्पताल में भर्ती हैं। पी न्यूज़ भारत ने डिप्थीरिया के बारे में जागरूकता लाने के लिए इसके पूर्व में डॉक्टर दीपक से विशेष बातचीत प्रसारित की थी। आपके परिवार में कई रोज पहले 2 बच्चे खत्म हो गए हैं, क्या मामला है, कैसे खत्म हुए, किस बीमारी? मतलब बुखार आया, उसको मतलब इधर उधर से दवा लाए, वो हमारा फायदा नहीं है। फिर 2 दिन 3 रास्ता देखे, डॉक्टर बोले कि मतलब 2 दिन देख लो, खवा के दवा 2 दिन तो सुबह को दवा देते हैं। तो वही बाद जब गला फूल आवा तो बेहतर मुला ही वो नहीं फायदा भी एकदम तेनी आवाज़ें बंद हुई गई। तो प्राइवेट अस्पताल में भर्ती गए, वही में खत्म हो चुकी है। तो जो खत्म हुए वो आपके कौन से दोनों? हमारी नाती पोता पोती। हाँ, पोता तो पोती। क्या नाम था पोते का? पोते का शिवांक। कै साल का था? 4 साल का। और वो दूसरी बिटिया? दूसरी 15 साल की। क्या नाम? वो 15 साल पूरी होगी, 16 पर गई। क्या नाम था उसका? कोमल। कोमल। दोनों खत्म हो गए? दोनों खत्म हो गए। अच्छा, शेष ये दोनों नाती नातिन थे आपके? हाँ, पोता पोती। पोता पोती। तो जो 2 बिटिया भी नातिन बची है पोती, 2, तो उनके ऊपर भी प्रभाव कुछ है हाँ, बीमारी का? हाँ, यह प्रभाव उन पर होगा तो है भी ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन अबे आवाज़ बदली है। इंजेक्शन लगे कि नहीं लगे? इंजेक्शन अब बहु जाने बहु अगल है तो हम कब मारे उनका बुलकार। क्या नाम है आपका? काजोल। काजोल। कै साल की हो? 8 साल। 8 साल की। तो आपको लगता है कुछ तकलीफ है?
हाँ, आवाज कहाँ आ रही? आवाज पहले सही आती ना है, अब आवाज कहाँ आ रही है? पढ़ने जाती हो? हाँ। किस कक्षा में? 3 में। हाँ। तो इंजेक्शन लगा है आपके? हाँ। अच्छा, तो और आपकी बहन ठीक है, उसके तो नहीं असर है इसका? अच्छा अच्छा, तो आपके भाई बहन दो खत्म हो गए हैं इसी बीमारी में ना? तो आप इलाज कराइए, ठीक है? इस गांव का क्या नाम है? आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये असोहा विकास खंड का गांव सहरावा। इसमें कुछ दिन पूर्व एक कोई बीमारी का प्रकोप रहा जिसकी वजह से काफ़ी लोग प्रभावित हुए। क्या मामला है? हाँ, ये गला घोटू बीमारी थी। गला घोटू बीमारी से तो उससे कुछ नुकसान हुआ लोगों को? हाँ, नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ? गले में खसखस हुए और बाद में बीमार हो गए। बीमार हो गए? हाँ। तो काफ़ी कुछ खत्म हुए लोग? हाँ, करीब कोई 4-5 लोग सहरावा में। सहरावा में खत्म है। और पास पड़ोस गांव में? हाँ, दरियार खेड़ा, नवाज खेड़ा, अच्छा अच्छा उमर्रा, अच्छा अच्छा, इस गाँव। काफ़ी प्रभावित हुआ। हाँ। और अब वर्तमान में कुछ लोग बीमार भी हैं क्या? हाँ, बीमार है। नौखेलाल खेड़ा। अच्छा, क्या मरीज का नाम मालूम है क्या है? मरीज का नाम नहीं, उसके पिताजी का नाम। क्या नाम है? रिंकू लोधी। रिंकू की बिटिया है? हाँ, बिटिया। अच्छा, और किसके परिवार का कोई है बीमार? और ये मोनू पंडित, अच्छा अच्छा, उसके यहाँ। तो सरकार की तरफ से बचाव के कोई उपाय किए गए कि नहीं किए गए? यहाँ कोई आता है नहीं। जैसे ये जो रहती है, न सुई लगाए न कुछ नहीं। तो नहीं, ऐसा सुना कि टीकाकरण यहाँ नहीं हुआ या लेट हुआ, क्या मामला है? यहाँ लेट हुआ। पहले होना चाहिए। हाँ, पहले ये होना। कैसे जाने आप पहले होना चाहिए? हम अखबार में देखा था। क्या लिखा था उसमें? उसमें लिखा था 29 अगस्त तक पूरा होना चाहिए। होना चाहिए। और हुआ कब? ये बाद में जब पूरा 29 अगस्त निपटने वाली तब शुरू किया। अच्छा, ये लोग जब मरने लगे लोग तब इन लोगों ने याद किया? हाँ, तब आया। लापरवाही रही। लापरवाही। और कोई अधिकारी का दौरा हुआ बीच में यहाँ? बीच में क्या, जब बीमारी फुल हो गई तब आए थे। तब आए थे। दादा, आप भी इसी गाँव में रहते हैं? हाँ। आपका क्या नाम है? राजाराम। राजाराम जी, ये ब्लॉक का बड़ा गांव माना जाता है सहरावा। हाँ। और कई मजरे हैं ऐसा लोग बताते हैं। तो केवल सहरावा में ही ये बीमारी का प्रकोप है कि अन्य मजरों में भी है? नहीं, ज्यादा करके यही है सहरावा में। सब मजरों में भी प्रभाव है इसका? हाँ हाँ। कौन कौन से मजरे प्रभावित हैं? उमा नौखेलाल खेड़ा है, दरियार खेड़ा है। जी जी जी। हाँ, मर्रा है। तो सरकार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग ने कोई व्यवस्था की है? इसके लक्षण कैसे जानकारी में होता कि ये वही डिप्थेरिया यानी गला घोटू बीमारी है? कैसे जानकारी होता है? ये सब आदमी जब बीमार बच्चे होने लगे तो हम ऐसे खेतन जाते रहे तो इधर रुक गए। जी। देखा कि अरे ये सब बीमारी के लिए ये डॉक्टर लोग सब आ गए। हाँ हाँ। यही देखा। अच्छा, डॉक्टर लोग जब आए कुछ लोग खत्म बच्चे हो चुके थे? हाँ, एक आधे बच्चे खत्म हो गए थे। लेट आए। टीकाकरण हुआ कि नहीं? गांव में हुआ? नहीं हुआ है। हुआ है, बाद में हुआ है। हाँ, अच्छा, घर घर गए कि बुला के किया है? बुला के। घर घर नहीं गए। लापरवाही इसको गांव के लोग मानते हैं कि लापरवाही कहीं से रही। पहले से अगर स्वास्थ्य विभाग सचेत होता तो शायद इतने लोग जो खत्म हुए नहीं होते, शायद ऐसा मानना है ना गांव का। आपका क्या नाम है? रामस्वरूप। रामस्वरूप जी, ये बीमारी हर साल आती पहली बार आई यहाँ? हमारे दौर में पहली बार आई है। पहली बार आई है। इसमें प्रभावित सयाने भी लोग हैं कि केवल बच्चे प्रभावित हैं? लोग हैं। बच्चे लोग प्रभावित हैं। 15-16 साल, 11 साल ऐसे। अच्छा, इसको कौन सी बीमारी का नाम कहते हैं? अरे हम तुझे ही गले बहुत ही कहने गर्दन में गांठ पड़ जाती है। गांठ पड़ जाती, बुखार भी आता है। तो उसी बीमारी से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विलम्ब से कार्रवाई प्रारंभ की, वरना जो लोगों का कहना है कि काफी लोग जो बच्चे खत्म हो गए शायद रोका जा सकता था अगर पहले से होता। पहले तो रुक जाती है अगर दवा होती। बहुत बहुत धन्यवाद। आस्था है जी जी। तो शुभ नाम क्या है आपका? सुभाष जी, ये बीमारी जब शुरू में आई तो इसके लक्षण नहीं मालूम थे आप लोगों को, तो कैसे लक्षण मालूम हुए, कैसे इलाज आपने कहाँ कराया? इसको ले गए पहले हम यहाँ प्रसाद में, और प्रसाद के बाद वहाँ ले गए नीतू सिंह है, डॉक्टर नीतू सिंह लखनऊ। तो उन्होंने दवा दिया,
बताया 2 दिन बाद अगर नहीं ठीक होता तो यहाँ ले आना, हम ऑपरेशन इसका करेंगे। तब तक यहाँ जब गांव वापस आए तो सलाह हुई कि इसको ब्लॉक पर दिखा लिया जाए। ब्लॉक पर जब दिखाने गए तो उन्होंने घोषित किया कि नहीं, इसको डिप्थीरिया है, वो गला घोटू, और उन्होंने रिफ़र कर दिया उन्नाव के लिए। कै तारीख को रिफर किया? उन्नाव लगभग कै दिन पहले? 6 दिन पहले। 6 दिन हो गया। 6 दिन वहाँ रही है, जी जी, फिर अब ठीक हो गई? ठीक हो करके यहाँ गई है। बीमारी के लक्षण शुरू में आप समझ नहीं पाए? नहीं समझ। तो इस बीमारी से कई लोग गांव में आपके नुकसान भी हुआ, खत्म भी हुए? जी जी, करीब 7-8 लड़के इस क्षेत्र में खत्म हुए, सहराव ग्राम तो पंचायत। बीमारी पहली बार यहाँ आई कि इसके पहले भी हर साल पहली होती? बार जानकारी नहीं थी, हो सकता पहले आई हो, लेकिन किसी को जानकारी नहीं। आप कितने साल के हैं? जी, आप कितने वर्ष के होंगे? 78। तो आपकी जानकारी में मतलब याददाश्त में ऐसी बीमारी कभी बच्चों में नहीं आई इस नाम की? जी जी, जानवरों में तो गला घोटू सुना होगा, लेकिन इंसानों में नहीं, नहीं। पहली बार हुआ है। जी, जी। लेकिन ये डॉक्टर CSC के देखे तो उन्होंने बताया कि इसको ये डिप्थीरिया नाम की बीमारी है। जी, उन्होंने गले में वो कार्ड से देखा तो बताया था कि सफेद सफेद जो है वो छल्ले जैसे पड़ जाते हैं गले में। जी जी, है हाँ। तो उससे ये सिद्ध होता है कि नहीं ये अब आगे बचाव ठीक हो गई, लेकिन आगे कुछ बीमारी फिर दोबारा न पनपे, इसके बचाव के कुछ बताया परहेज या कुछ ऐसा कुछ? टीकाकरण बीमारी से पहले भी हो चुका था इसका। हाँ, लेकिन अचानक फिर बीमारी। अच्छा, गाँव में टीकाकरण हुआ है? हाँ, घर घर जा किया, ब्लॉक किया एक जगह? वहाँ पर बुला के भी किया था और फिर घर घर आकर के भी किया उन्होंने। तो कोई अधिकारी जो आए थे कुछ सांत्वना दे गए थे कि कैसे क्या करना है, कैसे नहीं, बचाओ कुछ? दवा दे गए थे, दवा ये सब लोग खा लेना से बड़े आदमी भी। हाँ, सर, डिप्थीरिया को लेकर किस तरह से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारियां की गई हैं? विगत लगभग 2 हफ्ते से जनपद सहित प्रदेश के अनेक जनपदों में डिप्थीरिया केसेस निकल रहे हैं। हमारे यहाँ भी डिप्थीरिया के 15 केस हैं और हम लोग इसके लिए जिन ब्लॉकों में निकल रहे हैं वहाँ पे हमने विशेष अभियान चलाकर पिछले 1 सप्ताह से वैक्सीनेशन बच्चों को कराया है। DPT सेकेंड बूस्टर जो 5 से 7 साल में रखता है और TD 10 और 16 जो बच्चों को लगाया जाता है, 10 साल और 16 साल लगाया जाता है, इनके लिए हम वैक्सीनेशन करा रहे हैं। हमारे 3 ब्लॉक्स में केस ज़्यादा हैं, असोहा, हसनगंज और नवाबगंज। तीनों जगह ही MOSIS की देखरेख में एक्टिविटीज चलाई जा रही हैं। असोहा में, सहरावा में, वहाँ पे 7 केस थे, तो उसके लिए डॉक्टर VP सिंह नेतृत्व में काम कराया गया है और सभी बच्चों में वैक्सीनेशन सहरावा में पूर्ण करा दिया गया है। आप इस समय डिप्थीरिया के मरीज मिल रहे हैं, ये डिप्थीरिया है क्या और इसकी कैसे पहचान? डिप्थीरिया जो है ये एक बीमारी है, इसको आम भाषा में गला घोटू कहते हैं। इसमें क्या है कि अगर कोई भी मरीज मान लीजिए 16 साल तक की उम्र तक होने का खतरा रहता है, इसलिए टीका भी 16 साल तक लगता है। इसमें अगर किसी भी मरीज को बुखार, गले में दर्द जैसी समस्या हो रही है तो वो तुरंत अस्पताल में संपर्क करे और उसका टैबलेट देने से वो बढ़ती नहीं है, उसी जगह रुक जाती है। सही समय पर सही इलाज हो जाने से ये बीमारी कंट्रोल हो जाती है। इसीलिए सभी से ये अनुरोध है कि क्षेत्र में हमने अपनी आशाओं को, एनम को, सभी आम जनता को जो यहाँ आते हैं उनको सबको बता रखा है कि अगर आपके क्षेत्र में, आपके गांव ग्रामीण में किसी को भी अगर बुखार और गले में दर्द है तो वो तुरंत सरकारी अस्पताल या आसपास अपनी आशा एनम को बताए, जिससे कि हमको जानकारी हो सके और उस मरीज को हम ध्यान देते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास आया और उसने बताया कि हमारे गले में दर्द है और ये, तो हम ये गला खोल के देखते हैं कि ऐसा तो नहीं इसमें कोई झिल्ली उल्ली बन गई हो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक गले में सफ़ेद रंग की झिल्ली दिखने बन जाती है जो आगे चल के दिक्कत कर जाती है। इसलिए हमारा मानना है और सभी से कहना है कि कभी भी इस समय बुखार और गले में दर्द हो तो तुरंत जो है अस्पताल में संपर्क करें। अच्छा, यहाँ से लेकर के यानी आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के उन्नाव तक क्या प्रोसेस है, कैसे मरीज को आप ट्रीटमेंट देते हैं? इसमें जो हमारे पास मरीज आता है तो हम लोग उसको देखते हैं, अगर उसमें आइसोलेट करते हैं, अगर पेशेंट को हमको लग रहा है कि इसको दिक्कत है तो उसको हम लोग अपने अस्पताल में, मोराव में आइसोलेट करते हैं, क्योंकि हमें ये मानना है कि अगर इस मरीज को दिक्कत है तो ये किसी दूसरे से ना मिले, क्योंकि ये मिलने से एक दूसरे से फैल सकती है बच्चों में। तो उस पेशेंट को आइसोलेट कर लेते हैं, अगर हमें लगता है कि झिल्ली बन गई है तो हम उसे जिला अस्पताल उन्नाव रिफर करते हैं। अपने यहाँ हिनौली PHC में अब तक कितने ऐसे लोग? हमारे हिनौली PHC में अभी तक एक केस बालाखेड़ा में निकला था जो अपवाद रिपोर्ट हुआ था, जिसको हम लोगों ने जिला अस्पताल में एडमिट कराया था। वहाँ से
वो बच्चा में काफ़ी सुधार होने के बाद वो बच्चा अभी लखनऊ प्रीफर किया गया था। एक पेशेंट अभी हमारा भवानीगंज से कल रिफर हुआ है जी, वो जो जिला अस्पताल में भर्ती है, और एक मुसंदी से पेशेंट था जो जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अच्छा, लोग क्या उपाय करें जिससे इससे बचा जा सके? क्या कोई उपाय भी है इसका? बिल्कुल, सबसे ये कहना है कि बच्चों का सही समय पर सही टीकाकरण जरूर करा लें। इसमें क्या होता है, कभी कभी बच्चों का टीकाकरण छूट जाता है, बच्चे पहुँचते नहीं, बच्चे इधर उधर चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनका ड्यू टीका लग नहीं पाता है। तो सभी से यही कहना है कि सभी लोग सभी सही समय पे अपने बच्चों का टीकाकरण जरूर कराएं। डॉक्टर साहब, बच्चे आप बता रहे हैं, सुनने में ये आता है कि बड़ों को भी ये बीमारी हो सकती है। किस स्थिति में बड़ों को हो सकती है? ये बड़ों को स्थिति नहीं, बड़े 16 साल तक टीका लगता है, 16 साल तक के बच्चों में खतरा रहता है जी। तो इसलिए हम लोग 5 साल वाला टीका, 10 साल पे टीका और 16 साल पे टीकाकरण कर रहे हैं। नहीं, क्या 16 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को भी ये हो सकती है? नहीं, बहुत ज़्यादा उम्र जो भी इम्यूनिटी फिर डेवलप हो जाती है, तो इसलिए बहुत बड़े लोगों में होने की संभावना इतनी नहीं है। ठीक, धन्यवाद। इस समाचार के प्रस्तुतकर्ता हैं बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 8765432343।